हार्ट के संबंध में तो मैं चैलेंज देने को तैयार हूं कि आप आइए, इलाज कराइए। अगर आप ठीक नहीं होते आपका पैसा वापस। वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं सखा वेलनेस की तरफ से पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो जो मैंने हृदय रोगियों के लिए डाला था, जिसमें घोषणा थी, वो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद हज़ारों फ़ोन जो हैं वो लोगों के हमारे पास आए। तो निश्चित ही ज़रूरत से ज़्यादा जब फ़ोन आए तो नए नए प्रश्न थे। तो हमारी टीम ने बहुत सारे प्रश्नों के संबंध में जो है वो उनको लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं लोगों को और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से चीज़ें कह पाऊँ। तो जो आपके प्रश्न थे, आज यहाँ उनका उत्तर देने के लिए मैं आया हूँ। तो कुछ प्रश्न थे। इसमें पहला प्रश्न था, क्या वास्तव में रिपोर्ट में सुधार संभव है? उपचार की प्रक्रिया क्या है? कितना खर्च आएगा? कितने दिन रुकना होगा? यदि परिणाम ना मिले तो क्या होगा? और क्या केवल ये आप दावा कर रहे हैं या आपके कोई अनुभव भी हैं? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इन सब बातों का उत्तर दूँ, मैं एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो योजना है वो सभी रोगों के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए बनाई गई है, और इसके पीछे केवल चिकित्सीय ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी शामिल है। वैदिक ज्योतिष में हृदय का सीधा संबंध सूर्य से माना गया है। सूर्य केवल शरीर के एक अंग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि जीवन ऊर्जा, चेतना, आत्मविश्वास, नेतृत्व और जीवन के केंद्र का भी प्रतीक है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के आधार पर मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में ग्रह स्थितियां हृदय स्वास्थ्य पर कार्य करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। मेरा ये भी मानना है कि ये समय केवल हृदय रोगियों के लिए ही नहीं बल्कि सखा वेलनेस द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले कार्यों के लिए भी सकारात्मक और सहयोगी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसी कारण मैंने इस विशेष पहल के लिए हृदय रोग का चयन किया है। अब मैं आपको अपनी पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब कोई इंसान ये चाहता है कि हम उसकी बीमारी को ठीक करें, तो निश्चित ही उसकी बीमारी का ये मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है और किन कारणों से वो उपज रही है। सामान्यतः लोगों को लगता है कि हम छोटी सी चीज़ बोल देंगे कि हार्ट में ब्लॉकेज है या कोई और प्रॉब्लम है, स्टेंट पड़ने की बोला गया है, तो बस इतनी सी बात से हम सब अंदाज़ा लगा लें। देखिए, इतनी सी बात से मरीज़ की स्थिति का थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर लगता है, लेकिन क्योंकि हम लोग जो इलाज करते हैं जिसमें किसी तरीके की दवाई और किसी तरीके का ऑपरेशन इत्यादि शामिल नहीं होता, बल्कि हम लोग एक अलग ढंग की थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। यदि नहीं परिचित हैं तो आपको इसके नीचे उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो हम लोग उसकी जांच करते हैं जिसमें ज्योतिष शामिल है। तो हमें मरीज की ज्योतिषीय स्थिति का भी आकलन करना होता है। साथ साथ हमारे रागा इसमें शामिल होते हैं, तो उसकी भी एक्सपर्ट टीम बैठी होती है। फिर सभी चीज़ों का सामंजस्य होता है कि सब मिलके हम उस मरीज को कितने समय में ठीक कर सकते हैं, और कितने समय में ठीक कर सकते हैं उसके आधार पे ही तय होता है कि खर्चा कितना होगा, और यही लोगों को सबसे ज़्यादा जानना होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों की जांच करते हैं, पहले तो इसकी भी फीस है, और फीस इसलिए है क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है। कई लोग कहेंगे फ़ीस ना लीजिए, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि हम आपसे फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन जब आप आगे अपना इलाज कराएंगे तो उसमें ये फ़ीस माइनस कर दी जाएगी। इतना ही संभव है, लेकिन फ़ीस तो लेंगे, क्योंकि आप लोग तो दिखाने के बाद कई लोग कहेंगे कि हमें नहीं कराना, तो हमारी इतनी मेहनत जाया होगी, और जो टीम हमारी लगी उसके खर्चे हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। तो सब कुछ वन साइडेड नहीं होता, टू साइडेड काम होता है। तो मूल्यांकन के बाद ही हम स्पष्ट रूप से बता पाते हैं कि हम आपका केस स्वीकार करेंगे या नहीं। तो यदि हम आपका केस स्वीकार करेंगे तो हम आपके ये भी बता देते हैं कि कितना समय लगेगा और कितना खर्चा होगा। ये हम लगभग मरीज को बता देते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मरीज की ज्योतिषीय विश्लेषण करने के बाद हमारी चिकित्सा पद्धति के बीच अगर हमें लगता है कि सामंजस्य नहीं बैठ रहा और वो केस हम ठीक नहीं कर सकते, तो हम उसे स्पष्ट मना कर देते हैं। ऐसा हजारों में किसी एक केस के साथ कभी कभार होता है। यदि आपके केस में ऐसा निकलता है तो आपसे जो शुल्क लिया जाता है 2500 रुपये आपका, वो आपको वापस कर दिया जाता है कि जब हम आपका इलाज ही नहीं करने में सक्षम है तो हम आपका शुल्क भी नहीं रखते, वो हम वापस कर देते हैं। लेकिन यदि आपका इलाज हम करने में सक्षम है तो फिर आपको इलाज कराना होगा, और यदि आप नहीं कराते हैं तो शुल्क वापसी की मांग फिर आप नहीं कर सकते। अब आती है बात, हम आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामान्यतः हृदय के केसों में किस तरीके की चीज़ें होती हैं। सामान्यतः हमने देखा है कि लगभग 95% तक जो केस होते हैं वो मैक्सिमम, हम ये मैक्सिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम 60 डेज़ में ठीक हो जाते हैं। 95% तक केसेस 60 डेज़ में पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम 60 डेज़ का ही ये मान के चलते हैं। लेकिन कम से कम कितने दिन की अगर बात कहें तो कम से कम जो है वो 21 दिन की थेरेपी होती है। कम से कम 21 दिन की थेरेपी होती है, जिसमें आपका हार्ट लगभग जो छोटी मोटी प्रॉब्लमें 21 दिन में दूर हो जाती हैं। किसी किसी केस में 30 दिन लगते हैं और मैक्सिमम हम कहेंगे 40 दिन में बहुत रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन 60 दिन का हमने जो टाइम सर्कल लिया है उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि यदि हम 40 दिन से ज़्यादा तो आपके शुल्क हम नहीं लेंगे, तो 40 दिन तक का हम आपसे शुल्क लेते हैं। यदि किसी कारण 40वें दिन आपका जो चेकअप कराया जाता है और उसमें आपका निकलता है कि आप उतने ठीक नहीं हुए जितना कमिटमेंट किया गया था, तो पहली हम बात ये करते हैं कि हमारे पास 20 दिन का और वक्त होता है। हमारा उद्देश्य आपको ठीक करना है, तो आगे 20 दिन की थेरेपी हम बढ़ाएंगे, जिसमें हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। और उसके बाद भी अगर 60वें दिन आप ठीक नहीं होते हैं जितना आपको बताया गया था, तब आप अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दी जाती है कि यहाँ पे मरीज का प्रतिदिन के उपचार का जो खर्च है वो 5 से 10 हज़ार रुपये तक हो सकता है, मरीज की स्थिति और उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये 5 से 10 हज़ार रुपये तक का खर्च हो सकता है। और ये भी आपको बता दिया जाएगा, जो भी और चीज़ें होती हैं, टैक्सेस वगैरह, तो वो अलग से इसमें शामिल किए जाते हैं। तो अब मैं उन प्रश्नों पे आता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। यदि सुधार ना हुआ तो पैसा वापस कैसे होगा? तो इसके संबंध में हम आपको बता देते हैं कि इसके संबंध में आपकी जांच करने के बाद जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो उस ट्रीटमेंट के शुरू होने से पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, जिस पे आपकी सहमति के बाद ही आपका इलाज आरंभ किया जाएगा। और उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपकी क्या रिपोर्ट आई है आरंभ में और अंत में क्या रिपोर्ट आएगी। ये सब जो हैं पूर्व निर्धारित किया जाएगा और एक मानकों के आधार पर किया जाएगा, जो कि टेस्ट रिपोर्ट कहती है। और यदि उस मानकों के अनुरूप आप ठीक नहीं होते हैं तो फिर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, जिसमें टैक्स जो है वो वापस नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी जो है वापस करने का कोई उपाय नहीं है। वो सरकार जो है हमसे लेती है। वो आप अपने तरीके से रिफ़ंड ले सकते हैं जीएसटी का, लेकिन वो हम आपको वापस नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपके यहाँ जो रहने और खाने के खर्चे होते हैं, न्यूनतम खर्चे हैं, वो खर्चे भी कट होंगे, क्योंकि वो हमने आपके रहने और खाने पे किए, ना कि आपकी थेरेपी पे। तो थेरेपी का पूरा पैसा जो है वो आपको पूरे तरीके से वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और कह देना चाहते हैं, वो ये है कि ये जो चीज़ है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं बात बता रहा हूँ कि हमने हर साल अपने बर्थडे पे, जो कि 9 सितंबर को होता है, हम अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ करने की चाह रखते हैं और वो हम करते रहते हैं। तो इस बार हमने लोगों के लिए उपहार स्वरूप उनके दिल का ख्याल रखना, दिल से ख्याल रखना, ये सोचा। और
इसके लिए इस तरीके की हमने उनको जानकारी और ऑफ़र भी दिया, जिसके तहत वो संतुष्टि के साथ यहाँ इलाज करा सकें। अब मैं ये भी कहता हूँ कि आप जो हैं हमारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सखा वेलनेस में वर्षों से ऐसे अनेक लोग आए हैं जिन्हें विभिन्न स्थानों पर संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। उनमें से अनेक लोगों के अनुभव, रिपोर्ट और वीडियो आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। इस वीडियो के साथ मैं उन लोगों के कुछ वीडियो भी साझा कर रहा हूं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप उन्हें देखें, उनकी यात्रा को समझें और उसके बाद आप अपना निर्णय स्वयं लें। तो ये बात भी आप जान लीजिए कि हम आपसे किसी भी प्रकार का जो है वो दुराह या छुपाव नहीं रखते। हमारा मकसद आपका स्वास्थ्य है। इस अवसर का लाभ केवल वही लोग उठा पाएंगे जो 9 सितंबर से पहले पहले यहाँ इलाज कराना आरंभ करेंगे। 9 सितंबर के बाद ये जो उपहार है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम नहीं दे सकेंगे। हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, बस अपने से किए गए वादे के कारण हमने ये आपके लिए किया था। इसके अतिरिक्त एनआरआई जो होते हैं उनके लिए भी ये ऑफ़र इस तरीके से उपलब्ध नहीं है। उनके लिए शुल्क अलग तरीके के हैं, तो वो जब कॉल करते हैं तो उनको बता दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बात को पूरी ईमानदारी के साथ, स्पष्टता के साथ आपके बीच रखा। बाकी निर्णय आपका होगा। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। आप सबका आशीर्वाद मुझे बना रहे ताकि मैं आप लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर पाऊँ। मैं सखा वेलनेस की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ।